हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सतीश सर के वीडियोज में। और मैं हूं सतीश सर, और आप सभी जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे जो भी छात्र हैं या जो भी व्यूअर्स हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और 10th का जो ये है, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला वीडियो डाला था उस दिन। उसके बाद हम आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होगा। उसमें आपको पढ़ना है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण का हल। देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ये होता है। ये किसी भी द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अच्छा, एक बात जान लीजिए कि जिस समीकरण का भी घात यदि 2 होता है, यानी कि द्विघात, तो इसके मूल भी कितने होंगे। देखिए, मूल कहिए, रूट कहिए, या 0 कहिए, या शून्य कहिए, या हल कहिए। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग है, लेकिन ये सब क्या है? एक ही चीज है कि x की वैल्यू क्या आती है दिए गए समीकरण में। तो अगर हमारे पास 2 घात का समीकरण है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसमें x की घात कितनी है? 2। इसीलिए इस पूरे समीकरण को हम कितने घात की समीकरण कहेंगे? 2 घात की समीकरण। और जिसको भी हम 2 घात की समीकरण कहेंगे, उसके मूल कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे कि 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या? 0, या 3x बराबर क्या? -5। ये +5 इधर गया तो -5 हो गया, इसलिए x बराबर क्या? -5/3। यहाँ x की कितनी वैल्यू है? एक वैल्यू है, ठीक है। क्यों एक वैल्यू है? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन था। ये कौन सा इक्वेशन था? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, फिर से ध्यान में आइए, लीनियर इक्वेशन जिसको रैखिक समीकरण भी कहते हैं, रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन में x की घात कितनी है? x की घात कितनी है? 1 है। इसलिए इसका जो x का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1 ही वैल्यू होगा। लेकिन यदि कोई द्विघात समीकरण हो, ठीक है, जैसे अगर ऐसा ले लिया जाए, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ये तो आपको पता है, पिछले ही अपने एक्सरसाइज में किया था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो जिसका भी घात क्या हो जाए? 2 हो जाए, और ax² प्लस bx प्लस c का बराबर 0 हो, तो वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें x के कितने मान आएंगे? कोई भी 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। कोई 2 वैल्यू आएगा, ऐसा 2 वैल्यू आएगा जिसको यदि हम LHS में रखेंगे तो वो RHS और LHS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, नहीं कि 0 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे और वो 0 आ जाएगा, इसीलिए इसका एक नाम शून्यक भी है, कि वैसी 2 वैल्यू आएगी जिसको इसमें यदि पुट कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसीलिए x के उस 2 मान के लिए ये समीकरण क्या है? संतुष्ट है, यानी कि जस्टिफाई है, वेरीफाइड है, ठीक है। तो जो हल होता है x का, उसको आप हल भी कह सकते कि x का कितना हल है, ठीक है। तो 2 हल है। क्यों 2 हल है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की घात 2 है, इसलिए इसमें कितने हल आएंगे? 2 आएंगे x के, ठीक है। उसी को हम मूल भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, 0 भी कहते हैं, और शून्यक भी कहते हैं, या सॉल्यूशन भी कहते हैं। कोई भी नाम दीजिए, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप हल, जैसे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्यूशन द्विघात समीकरण का ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसी को कभी सॉल्यूशन कहेगा, कभी 0 कहेगा ज्ञात कीजिए, कभी शून्य ज्ञात कीजिए, रूट ज्ञात कीजिए। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे शब्द अलग अलग हैं, वर्ड अलग है, लेकिन ये सारा एक ही है, ठीक है। अब आइए कि 2 मूल से हमारा क्या तात्पर्य है, ठीक है। जैसे देखिए, ये x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर क्या है? 0, ठीक है। अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करें, या इसको हम या लिखते हैं, 2-3 तरीका है, या तो हम ऐसे लिख दें, या
या लिख दे हिंदी में या अंग्रेजी में, या तीर का निशान ऐसा दे दे। इसका क्या मतलब है कि ये जो है बराबर हम यहाँ नहीं दे सकते हैं। इसलिए बराबर नहीं दे सकते कि ऑलरेडी हम आरएचएस और एलएचएस को साथ साथ ही लेके चल रहे हैं, इसलिए हम या देंगे कि इस स्टेप के बदले या ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, इसलिए या देंगे, ना कि बराबर देंगे, जो कि दो जगह फिर बराबर हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइजेशन तो आपको करने आता है, आपको 8th 9th में भी सिखाया गया था कि इसको गुणनखंड कैसे करते हैं। इसका गुणनखंड अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा हम आपके दिमाग पर लगाते हैं कि इसका जो पहला गुणे तीसरा कीजिए। अच्छा, ये पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर है, और दूसरा तीसरा पद क्या है? 4 है। देखिए, इसको मान लीजिए पहला पद, इसको मान लीजिए दूसरा पद, और इसको मान लीजिए तीसरा पद। ठीक है, तो इसमें होता है, इसका गुणनखंड करने के लिए आपको याद रखना होगा पहला गुणे तीसरा बराबर जोड़ घटाव दूसरा। फिर से समझ लीजिए, फिर से बोलिए, पहला गुणे तीसरा बराबर होना चाहिए जोड़ घटाव दूसरा। पहला गुणे तीसरा बराबर होना चाहिए जोड़ घटाव दूसरा। इसका मतलब क्या है कि आप मन ही मन पहला टर्म को और तीसरा टर्म को क्या कीजिए? गुना कीजिए। क्या कीजिए? गुना कीजिए। अच्छा, ठीक है, ये 4 था और ये क्या था? इसके पीछे 1 है। चलिए एक्स स्क्वायर को अभी नहीं लेते हैं, 1 लीजिए, मान के चलिए इसका गुणांक क्या है? कोफिशिएंट 1 है, और ये तो अचर पद 4 है, तो 4 एकम क्या? 4, 4 एकम 4। अच्छा, 4 को आप ऐसे, अच्छा 4 का आप क्या कर लीजिए? सिंपल मेथड में चलते हैं। 4 का आप क्या कर लीजिए? अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए 2 गुणे 2 यानी कि ये आ गया। अब हम इसका गुणनखंड हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको स्प्लिट करेंगे ऐसे दो भाग में। फिर से ध्यान दीजिए, पहला गुणे तीसरा हमने कर लिया, कितना आया? 4। 4 का हमने क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड। ये इतना खैर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको अभ्यास हो जाएगा, अभी चूंकि शुरुआत है इसलिए अभ्यास नहीं। ठीक है, अब दूसरे को हम दो भागों में स्प्लिट करेंगे, तोड़ देंगे। कैसा कैसा भाग? देखिए, इसको भी आप 2 और इसको भी आप यदि 2 लिखिएगा तो देखिए 2 जोड़ने पर क्या हो जाता है? 4। हमको +4 पुराना है, तो ये भी हम +2 ले सकते हैं और ये भी +2 ले सकते हैं। देखिए +2 +2 +4 हो गया, और इसका गुना जो है दोनों का, ये क्या है? 2 दूनी 4 प्लस में। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि पहला गुणे तीसरा जो करेंगे उसी के बराबर जोड़ घटाव करके दूसरा आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको यदि हम लिख दें, या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, तो देखिए वही हमने किया कि इसका गुना कितना हो गया था? 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर गुने 4, पहला गुने तीसरा, पहला गुने तीसरा हमने किया तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ? 4x स्क्वायर। और दूसरा जो था, दूसरा पद, एक पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा पद था, इसको हमने 2 भाग। कैसा 2 भाग? ऐसे 2 भाग में बांटा कि जिसका जोड़ घटाओ तो इसके बराबर हो जाए, लेकिन जिसका गुना पहले गुने तीसरे के बराबर हो जाए। जैसे देख लीजिए, 2x कितना हो गया? 4x हो गया, तो जोड़ घटाओ दूसरे के बराबर पुड़ गया। जोड़ घटाओ क्या? दूसरा। लेकिन ये दोनों का गुना देखिए, 2x और 2x का यदि हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, जो कि पहला और तीसरे के गुने के बराबर है। देखिए पहला गुने तीसरा यानी कि 4x स्क्वायर। यानी कि पहला गुने तीसरा आप मन ही मन कर लीजिए, पहला गुने तीसरा आप मन ही मन कर लीजिए, और बीच वाले को ऐसे 2 भाग में बांटिए जिसका जोड़ घटाओ तो बीच वाले के बराबर, लेकिन जिन दोनों का गुना पहले गुने तीसरे के गुणनफल के बराबर हो। चलिए, अब जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए इसमें आप क्या करेंगे कि x को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो बचा यहाँ क्या? x, और इसमें से 2 बच गया। देखिए x स्क्वायर पुड़ गया आपका, 2x आपका आ गया, प्लस 2 फिर रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या? 0। चलिए, या x प्लस 2 को फिर कॉमन निकाल लेंगे, तो फिर क्या बच जाएगा? x और प्लस 2।
बराबर क्या हमारा चल रहा है 0। अब देखिए इसके बराबर 0 था, तो इसका मतलब इसके बराबर भी 0 है, तो ये दोनों के बराबर भी 0 होगा। x प्लस 2 बराबर 0, और यहां पर फिर रख देंगे x प्लस 2 बराबर 0, इसके बराबर 0 और इसके बराबर भी 0। तो यहाँ इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और ये भी प्लस 2 है इधर जाएगा तो -2। अतः x के कितने हो गए -2 और -2, कितने हल हो गए 2। इसी को कह सकते हैं कि x का ये दोनों शून्यक है। शून्यक कहने का अर्थ क्या है कि अगर इसका वैल्यू यहाँ पर रखा जाए ना तो देखिएगा 0 आ जाएगा। अच्छा चलो वो तो बाद के प्रूफ की बात है। इसी को x का हल कहते हैं, इसी को रूट कहते हैं, इसी को 0 कहते हैं, इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। जो कहना है कह लीजिए इसको, ठीक है। तो यही x का कितना हुआ, कितने मूल हुए इसके, 2 मूल हुए, ठीक है, 2 हल हुए, 2 शून्यक हुए। क्लियर है। इसी प्रकार से आपको इस चैप्टर में क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपको x का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। यहां तक आपको। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड के द्वारा मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। या कि हमें क्या लाना है, -10 लाना है। देखिए पहला गुना तीसरा यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -10 का गुना यदि x² के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -10x²। अब दूसरे को ऐसे 2 भाग में बांटना है, यानी कि -3x को कितने भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है। ऐसे 2 भाग कि जिसका जोड़ घटाव जो है इसके बराबर हो और जिसका गुणनफल इसके बराबर हो, ठीक है। तो सपोज कीजिए 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए अब 5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -5x और 2x यदि हम लिख देते हैं, ठीक है, ये +2 है। इसका फायदा क्या है हमारे लिए कि देखिए -5 और +2 बराबर क्या होता है -3। देखिए -3x हो गया, यानी कि -5x और +2x क्या हो गया -3x हो गया। और इन दोनों का गुणनफल जो है यानी कि -5x गुने 2x क्या हो जाएगा, -5 दूनी -10 और x और x का गुना x²। देखिए इसी के बराबर है, ठीक है। यानी कि पहला गुने तीसरे के बराबर होना चाहिए जोड़ घटाव दूसरा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि x² -3x पुराने के लिए हम करेंगे कि -5x + 2x -10 बराबर 0, ठीक है। अच्छा ये -5 और 2 ही क्यों किया हमने, क्यों, क्योंकि यही एकमात्र कंडीशन था, 5 2 का ही जो कंडीशन होगा जिसके थ्रू हम 3 भी ला सकते हैं -3 और 10 भी ला सकते हैं, 5 दूनी 10। देखिए 10 लाने के लिए कितने कंडीशन हो सकते हैं, या तो 1 का गुना 10 के साथ करेंगे, या 10 लाने के लिए क्या करेंगे 2 का गुना 5 के साथ करेंगे। यही तो 2 हमारे पास कंडीशन है 10 लाने के लिए, और कोई कंडीशन है क्या, नहीं ना कंडीशन है। तो अब 1 10 से तो किसी भी हाल में 3 नहीं आ सकता है, 1 या 10 के किसी भी क्रिया से 3 नहीं आ सकता है। लेकिन 2 और 5 का कोई क्रिया यदि करे, यदि 7 लाना हो तब भी ये हो सकता है। अगर -2 + 5 कर दे तो 3 लाना हो तब भी हो सकता है, और -5 + 2 कर दे तो -3 करना है तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है -2 -5 यानी कि -7, यानी कि इतने कंडीशन को फुलफिल ये कर सकता है 2 और 5, ठीक है। तो हमको इसमें से कौन सा कंडीशन चाहिए था, -3। यहाँ देखिए -3 चाहिए था, तो हमने क्या किया कि इसी कंडीशन को रखा, और ये चूंकि -5 और +2 चूंकि x वाला पद है तो x हमने ले लिया। तो ऐसे समझिए इजीली कि इसको हम लिखेंगे x² और -3x को 2 भाग में बांटेंगे। यहाँ लिखेंगे -5x जोड़ 2x माइनस, और ये तो 10 बराबर 0। इतना आप समझ जाए। उसके बाद हमको करना है कि इन दोनों में कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उपस्थित हो, उभयनिष्ठ दोनों में उपस्थित है। देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे।
अच्छा, इसमें से यदि इसको यदि x से भाग कर देंगे तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस इसमें से x तो बाहर निकल गया है तो क्या बचा, 5 बचा। अच्छा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्यों, 2 इसमें भी है और 10 में भी तो 2 होता है, 2 गुने 5, तो 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0। देखिए 2x हो गया यहाँ और 2 पंचे 10 भी हो गए, ठीक है। तो अच्छा, ये एक चीज और ध्यान लीजिए, एक और कॉमन सेंस है कि ये दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम आना चाहिए। यदि अलग अलग आ रहा है इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन जो है वो गलत दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। आइए, या अब ये दोनों को एक साथ लिख लीजिए, ये दोनों का एक साथ लिख लीजिए चूंकि ये भी कॉमन, और ये को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। बराबर में क्या, 0, ठीक है। अब इसके बराबर में 0 था तो इसके बराबर में भी 0 हुआ, इसका मतलब इसके बराबर में भी क्या हो जाएगा, इसलिए x माइनस 5 बराबर भी 0 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। यानी कि यदि इसके बराबर 0 है तो इसके बराबर भी 0 होगा, तो अलग अलग भी दोनों के बराबर हम 0 को रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये -5 है, इधर आएगा तो +5, और ये +2 है, इधर आएगा तो -2। इसलिए सिंपल समझिए, यदि प्लस में फैक्टराइजेशन आ रहा है तो उसका मूल जो होगा यानी आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि अतः x के कितने मूल हैं, 2 मूल हैं, कौन कौन से, 5 और -2, या -2, -5, कोई कैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x के आपको 2 मूल ज्ञात करने हर हाल में, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आइए एक छोटी सी चर्चा और हम कर लें कि मूल क्या होता है। जैसे देखिए, मूल का मतलब x की वैल्यू है, ये x की कितनी वैल्यू है, 2। देखिए ये दोनों वैल्यू यदि हम बारी बारी से इस इक्वेशन में रखें, ठीक है, इस इक्वेशन में यदि रखें तो क्या हो जाएगा, हमारे LHS बराबर RHS आ जाएगा। जैसे देखिए x बराबर पहले हम 5 रख लेते हैं, ठीक है, x बराबर 5 रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन। तो x बराबर 5 है, जहां जहां x है वहां वहां 5 रख लीजिए। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा चूंकि x का स्क्वायर है, माइनस 3 गुने 5 माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, इसको 0 को बाद में भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 है 25 माइनस 5 तिहाई 15 माइनस 10, तो ये 25 प्लस में है और -15 और -10 कितना, -25 बराबर क्या, 0। देखिए यही तो था ये 0। इसका मतलब ये समीकरण जो है वो x बराबर 5 के लिए LHS बराबर RHS है। देखिए 0 आ गया ना, इधर भी 0 ही था। अब -2 भी आप रख के देख लीजिए, -2 रखने पर, ठीक है। देखिए x² मतलब कि -2 का होल स्क्वायर माइनस 3x यानी कि 3 इंटू -2 रखते हैं, और -10 इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। देखिए किसी का भी स्क्वायर हो, चाहे वो प्लस का स्क्वायर हो या माइनस का स्क्वायर हो, उसका आंसर प्लस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि -2 गुने -2 यदि करेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। इसलिए किसी का भी स्क्वायर यदि होगा तो वो प्लस में ही होगा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का। चलिए अब देखिए माइनस प्लस 3 दूनी 6 और माइनस क्या 10 है। अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो 6 4 10, 10 माइनस 10 क्या आ गया, 0। यानी कि अगर 0 आ जाता है इसका मतलब क्या कि ये इस मान के लिए संतुष्ट है। यानी कि ये जो समीकरण है ये x बराबर 5 के लिए भी और x बराबर -2 के लिए भी संतुष्ट है। x की वैल्यू रखने पर 0 आ जाता है, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाता है, ठीक है, 0 आ जाता है। 0 आ जाने का अर्थ फिर से समझ लीजिए, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा। 0 आ जाने का मतलब है कि वो इसकी वैल्यू है इस इक्वेशन की, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आपको डिटेल करते हैं कि यदि x बराबर आपने -2 के बदला 2 रख लिया होता, ठीक है, और तब चेक करते हैं कि ये होता कि नहीं। देखिए तो 2 का स्क्वायर -3 गुने 2
-10, 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 -10, 4 प्लस में है तो 4 -6 और -10 -16, 4 में से 16 गया -12, 0 आया नहीं आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 इस समीकरण का वैल्यू यहाँ पर नहीं है, यानी कि शून्य नहीं है उसका, यानी कि x की वैल्यू ये नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका दो ही वैल्यू होगा द्विघात समीकरण में, x की दो ही वैल्यू ऐसी आएगी जिसके लिए ये LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि शून्य आ जाएगा, उसका वैल्यू रखने को। उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसको देखते हैं। आइए ये इस प्रश्न को हल करते हैं। या अब देखिए, पहला गुने तीसरा यदि करते हैं तो 6 दूनी 12, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि -6 है और गुने 2, तो देखिए -6 गुने 2 यानी कि कितना, -12 हमको लाना है बीच वाले को, ऐसे दो भाग में करके। अच्छा, बीच वाला में क्या है, एक है, एक ही x है वो। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम, सो बताइए। 12 लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले देख लीजिए, क्योंकि शुरुआत है तो थोड़ा सा हम आपको डिटेल बताए थे। 1 गुने 12 कर सकते हैं, या 12 करने के लिए 2 गुने 6 कर सकते हैं, या 12 करने के लिए आपको 3 गुने 4 कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आप कर सकते हैं, इतना, इसी को इधर उधर करके कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या एक आने के लिए हम इन दोनों को कुछ भी करेंगे, प्लस या माइनस, ठीक है, तो क्या 12 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। 12 में से एक घट भी गया तो 11 ही बचेगा, या -11 बचेगा, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, इधर उधर नहीं हो सकता है। अब देखिए, 6 2 के बीच कभी भी एक नहीं आ सकता है, क्योंकि इसको एक लाना है, एक x, ठीक है, तो 6 2 के बीच, क्योंकि जब आएगा या तो -4 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 8 आ जाएगा, ठीक है। 6 2 8 यदि जोड़ते भी है तो क्या हो जाएगा, 8 या -8, यही ना हो सकता है। अब देखिए, इन दोनों के बीच 4 3 7 भी हो सकता है जोड़ने पर, 4 में से 3 गया तो 1 भी हो सकता है, और यदि -4 कर देते हैं तो -1 भी हो सकता है, ठीक है, और -4 -3 हो गया तो -7 भी हो सकता है, यानी कि इसमें एक आने की संभावना है, ठीक है, इसमें एक आने की संभावना है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, पहला गुने तीसरा जैसे ही हमने किया तो 6 दूनी 12 हमारे माइंड में आया, तो तुरंत हम करेंगे कि वो 2x² प्लस 4 तिहाई 12। अब देखिए, 4 तिहाई 12 ही हमको नहीं करना है, हमको ये भी देखना है कि 4x में से 3x गया तो क्या बचा हमारा, 1x बचा, ठीक है। अच्छा, ये माइनस लेने से हमारा फायदा क्या हुआ, देखिए कि 4x में से 3x गया तो 1x भी हो गया, और देखिए 4x और 3x का यदि 4x प्लस में और -3x का यदि गुना हो तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, माइनस चिन्ह था तो माइनस x और x का गुना x²। देखिए, -12x² में आपको पुराना था, -6 का गुना यदि 2 से था तो -12 ही ना था, तो -12 ना आपको पुराना था। तो देखिए, इस तरीके से आप सोचने का ये बनाइए, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया, दो भागों में कर दिया, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन है। देखिए, 2 में तो 2 है ही, और 4 में भी 2 छुपा हुआ होता है। 4 का यदि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 गुणे 2 आएगा, और x भी दोनों में है, ठीक है। इसमें क्या बच गया, एगो x बच गया, प्लस 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4x, ठीक है, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 3 और 6 में क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, इसमें x बच गया, ठीक है, और प्लस 2। अच्छा, कहिएगा सर यहाँ तो माइनस है तो आपने यहाँ प्लस क्यों दे दिया। देखिए, यदि हम यहाँ पर माइनस दे देते तो देखिए माइनस माइनस यहाँ क्या होना चाहिए था, प्लस, इसलिए यदि प्लस देंगे तब ना प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बराबर क्या, 0। अब देखिए, इसको एक साथ रख लीजिए, यानी बाहर कॉमन निकाल लीजिए, और इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए, और बराबर में हम क्या डाल देंगे, शून्य डाल देंगे, 0 डाल देंगे। अब यदि इसके बराबर शून्य है तो इसका मतलब इसके बराबर भी शून्य होगा, इसके बराबर भी शून्य होगा, तो यहां देख लीजिए, इसलिए x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि यहां देखिए प्लस है तो माइनस में। अच्छा, यहां देखिए,
2x बराबर हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इस अतः x की कितनी दो वैल्यू हो गई, -2 हो गया और 3/2, यही क्या हो गया आपका। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें पहला गुना तीसरा क्या है, 5√2। 5√2 का गुना किसके साथ, √2 के साथ। देखिए 5√2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। √2 का गुना यदि √2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, यानी कि बीच वाला को तोड़ के हमको 10 लाना है, तो 7x भी लाना है और 10 भी लाना है। तो क्या क्या हम ले सकते हैं, 5 और 2 ले सकते हैं। 5 दूनी 10 भी और 5 2 7 भी, 5 दूनी 10 भी पहला गुना तीसरा के बराबर, और 5 2 7 भी जोड़ घटाओ दूसरे के बराबर। तो ऐसा लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, तो या √2x² प्लस यहाँ पर 2x ले लेते हैं प्लस 5x। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, 5x भी इधर ले सकते हैं, 2x भी उधर ले सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है इधर उधर करने में। प्लस 5√2 इक्वल टू क्या, 0। हमने 2 इसलिए लिया लेकिन देखा कि यहाँ कॉमन निकालने में हमको आसानी होगी, इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, √2x कॉमन है। क्यों कॉमन, अब देखिए इसमें क्या बचा, x बचा। देखिए √2x² उड़ गया आपका। अच्छा, 2 में कितना √2 होता है, 2 गो √2 होता है, ठीक है। तो एगो √2 तो बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, एगो √2 बच गया, एक √2 बच गया, ठीक है, क्लियर है। देखिए √2 का गुना 2 और x तो 1 है। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 5 कॉमन है, तो x इसमें बच गया और इसमें √2 बच गया, बराबर क्या, 0। या ब्रैकेट वाले को एक साथ रख लीजिए और इसको एक साथ रख लीजिए, बराबर में 0। अब लिख लीजिए x प्लस √2 बराबर यदि 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, -√2, ठीक है। और √2x बराबर यदि प्लस 5 बराबर यदि 0 है तो क्या हो जाएगा, √2x बराबर क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -5/√2। अतः x की कितनी वैल्यू, -√2 भी और -5/√2, ये दोनों क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आए प्रश्नों को देखते हैं। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजिए कि इसका पूरे का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जैसे इसके बटे में 1 मान लीजिए, इसके बटे में 1 को मान लीजिए, तो 1 1 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 8 में भाग करेंगे तो 8, तो 8 दूनी 16x² माइनस 1 से फिर 8 में भाग कीजिएगा तो 8, ये हो जाएगा 8x प्लस का साइन है तो प्लस, 8 से 8 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 एकम 1 बराबर क्या है हमारा 0। अच्छा, ये भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 गुना में हो जाएगा, ठीक है। इधर जाएगा तो किसमें, 0 गुने 8, ये 8 भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 0 से किसी भी संख्या का गुना होगा तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। इसलिए अब कुछ नहीं हुआ, ये सीधे बच गया 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने का मतलब पहला गुना तीसरा यानी 16 है और 8 बीच में लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 4, क्योंकि 4 चौक 16 और 4 4 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो 16x², लेकिन -8 लाना है, ठीक है। तो -4x देखिए -4x और -4x क्या होता है, -8x होता है। लेकिन देखिए -4 और -4 तो +16 गुना होता है उसका, तो प्लस ही हमको चाहिए था, ठीक है। चलिए +1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, ठीक है। तो इसमें क्या बच गया, 4x। देखिए 4 चौक 16, x का गुना x²
माइनस, ये तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचा है, फिर माइनस, अब इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, फिर 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 1 को, चूंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 तो कॉमन रहता ही है ना, 1 तो सबका है, तो ये क्या हो जाएगा 4x और फिर -1। अच्छा ये -1 फिर क्यों, आप फिर पूछेंगे सर यहाँ तो प्लस था, देखिए -4x और माइनस माइनस प्लस, देखिए आपका क्लियर हो गया है, प्लस आप नहीं ले सकते थे, 0, थोड़ा सा आप ध्यान देके बनाइएगा। फिर क्या करते हैं, इसको एक साथ रखते हैं 4x - 1 को, और इसको एक साथ, तो ये फिर क्या है, सेम दोनों है इस बार, तो बराबर में क्या 0, तो अब दोनों को अलग अलग 0 में डाल दीजिए, 4x - 1 बराबर भी 0 और फिर 4x - 1 बराबर भी 0, ठीक है। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, -1 इधर जाएगा तो +1 में हो जाएगा, 0 के साथ तो किसी का भी जोड़ हो तो क्या वही रह जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में, सेम इधर भी वही होगा बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 1/4, 1/4, यानी कि दो वैल्यू है लेकिन 1/4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि x के दो मूल है, ठीक है। चलिए आइए 5th क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आता है, पहला गुना तीसरा, 1 का 100 से गुना तो 100 ही रह गया, अब -20 लाना है, ठीक है, और 100 भी लाना है, तो 10 दहाई 100 और 10 क्या 20, ठीक है। देखिए इसको कीजिए कि 100x², इसको लिख सकते हैं आप -10x - 10x, क्यों -10 - 10 क्या होता है -20 होता है, और 10 गुने 10 क्या होता है 100 होता है, जो कि आपको पहला गुने तीसरा है, ठीक है, +1 बराबर क्या 0। अच्छा 100 में और 10 में क्या कॉमन होगा 10 है ना, और x² और x में x कॉमन होगा, ठीक है, तो 10 दहाई 100, देखिए 10 दहाई 100 और 1 और 1 गुना x² आपका पूरा गया, नीचे से भी ऊपर का आप पूरा करते चलिए आपका हो जाएगा, माइनस ये तो पूरा बाहर आ गया है तो 1 हुआ, ठीक है, -1 निकाल लीजिए, फिर क्या बचा 10x - 1 बराबर 0, देखिए 1 का गुना 10x होगा तो -10x हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आप फुलफिल कंडीशन करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख लीजिए 10x - 1 इंटू 10x - 1 = 0, तो 10x - 1 बराबर भी 0 रख दीजिए, और 10x - 1 बराबर इधर भी 0 रख दीजिए, ठीक है, या 10x बराबर क्या हो जाएगा 1, ये इधर गया तो 1, माइनस में हो तो प्लस में उधर जाएगा, तो ठीक है, और इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/, ये नीचे चला जाता है चूंकि गुना में है तो ये नीचे चला जाएगा भाग में, ठीक है, सेम इधर भी कि 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या 1/10, अतः हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 1/10, 1/10, यही क्या है। तो इस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन करके निकालना था, काफी आसान है, सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, और आप उसके बराबर में 0 डाल दीजिए, आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है वो कहता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, ठीक है, प्रश्न तो इतना ही कह रहा है, लेकिन आप देखिए कि पिछला पेज पलट के कि पेज नंबर 71 पे आपका 2 प्रश्न है, 2 क्वेश्चन है वहां पे, और उन दोनों का उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बना दिया था लेकिन सॉल्व नहीं करा था, लेकिन इसमें आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है, तो हम शुरू से उसको सॉल्व करते हैं, फॉर्म भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। कहता है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल हैं कुल मिला के, ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच, उन दोनों ने 5 मार्बल जो है लॉस्ट कर दिया, खो दिया, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और अब जो उनके पास बचा उन दोनों संख्याओं को यदि गुना किया जाए मार्बल की संख्याओं को तो 124 आता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, तो हमें यह पता लगाना है, ठीक है,
कि उनके पास प्रारंभ में कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेट जॉन हैड number of marbles x, यानी कि जॉन के पास कितना था मार्बल, ठीक है, क्या था, x था। लेट जॉन हैड नंबर ऑफ मार्बल्स इज, सॉरी, या b कर दीजिए, b x था, ठीक है। देन जीवंती had number of marbles b, क्या होगा अगर कोई दो कुल मिला के अगर 45 कोई चीज है, 45 कोई सामान है, एक के पास यदि x आ गया तो दूसरे के पास कितना आएगा, 45 माइनस x ही को आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 10 सामान है, दो आदमी मिला के, एक आदमी के पास यदि 4 सामान है तो दूसरे आदमी के पास क्या होगा, 10 माइनस 4 ही तो होगा। ऐसे समझिए कि दो आदमी मिला के यदि 10 सामान है, एक के पास कितना है, 4 है, तो दूसरे के पास क्या होगा, 10 माइनस 4 यानी कि 6 होगा। तो ये पता करने के लिए यदि दो सामान है, ठीक है, दो आदमी के पास कुल सामान कितना है, 45, तो यदि एक x है तो दूसरा क्या होगा, 45 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के क्या है, देखिए यदि दोनों को मिलाइएगा फिर से तो फिर से 45 हो जाएगा। कैसे, x प्लस 45 माइनस x, देखिए माइनस x और प्लस x ये कट गया, फिर तो 45 ही आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि दो सामान किसी के पास हो मिला के कुछ, ठीक है, तो एक को यदि आप x मानते हैं तो दूसरे को क्या मानेंगे, उसमें से उसको घटा देंगे। ठीक है, क्लियर। Now both of them lost 5 marbles each, 5 marbles each। अब उन दोनों में से दोनों क्या किया, 5 मार्बल्स को क्या कर दिया, खो दिया। ठीक है, then John had marbles left with him। कितना हो गया, अगर 5 मार्बल जॉन ने खोया तो उसके पास अब कितना है, x माइनस 5 है। एंड जीवंती had left marbles left with हर क्या है कि 45 माइनस x, तो ये तो पहले से ही था इसके पास, और उसमें से भी उसने क्या किया, 5 खो दिया, लॉस्ट कर दिया। तो देखिए 45 में से 5 गया तो कितना बचा, 40 माइनस x हो गया। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन। अब कहता है कि दोनों के पास जो प्रोडक्ट ये अब है उन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है, 124 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, 124। चलिए पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसको आप ये कर लीजिए, बाइफरकेट कीजिए। तो ये हो जाएगा, आपको x रखिएगा तो 40 माइनस x रखना होगा, फिर माइनस 5 रखिएगा तो 40 माइनस x फिर रखना होगा, इज इक्वल टू में आप 124 को रखते चलिए इसको फिर गुना करते हैं। 40x हो जाएगा ये, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 40 पंचे 200, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू क्या, 124। चलिए अब देखिए यहाँ देखिए ये 40x है और ये 5x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की क्रिया होगी, दोनों प्लस में है, तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200। अच्छा ये प्लस 124 है, इधर आएगा तो माइनस 124 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। क्योंकि 0 रख के ही तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -200 और -124 क्या होगा -324 इक्वल टू व्हाट 0। अच्छा देखिए अब हमारा क्या है कि माइनस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, हम इधर लिख रहे हैं इसको कि माइनस में। अच्छा इसको यदि सीधा किया जाए, सीधा करने का मतलब क्या, घातों के घटते क्रम में लिखा जाए, घातों के घटते क्रम में, जैसे 2 घात वाला फिर 1 घात वाला फिर 0 घात वाला, तो ये क्या लिख सकते हैं हम -x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू क्या 0। हमने इसी को सीधा करके लिख दिया, ठीक है। अब देखिए चूंकि माइनस में आपको सॉल्व करने में काफी परेशानी होगी, तो क्या करेंगे हम माइनस से LHS और RHS दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। या आप ऐसे समझिए कि माइनस आप इसमें से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर बचा, और ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, उल्टा चिन्ह हो जाएगा। या देखिए माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर 0। ये माइनस यदि इधर चला जाए तो -0 0 ना माइनस होता है ना प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप इस समीकरण को आप ऐसा आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो अब देखिए 324 और 45 हमको लाना है, तो कैसे लाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, जैसे 324 का देखिए अब देखिए कि कोई ऐसा कंडीशन है जिससे हमारा 45 आ जा रहा है, ठीक है। देखिए 2 4 3 12 12 3 3 9 27 नहीं आएगा, 2 2 4 3 12 3 36 और 3 3 9 36 और 9 45 होता है। देखिए फैक्टराइजेशन करने से आपको क्या फायदा होगा कि आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या लेता कि हमारा 45 आ जाए। देखिए हमने इसलिए लिया, देखिए हमने करके देखा, देखिए 2 दूनी 4 3 12 3 36, देखिए 36 और 3 3 9, यानी दोनों को यदि कर दिया जाए कुछ भी करे तो 45 आने की संभावना है। लेकिन बाकी देखिए किसी में नहीं आएगा। 2 दूनी 4 को यदि एक साथ रख लीजिए तो 3 3 9 3 27 81 81 और 4 85 तो है नहीं हमको लाना, तो जो हम उसको रखेंगे तो 36 9 का हमको काम करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x। देखिए -36 और -9 क्या हो गया, -45 भी हो गया, और 36 का 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 324 भी आता है, क्योंकि उसी का फैक्टराइजेशन था तो वो भी आना निश्चित हो जाता है, ठीक है। प्लस 324, यदि कोई 12 डिजिट हो तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप पता कर लेंगे कि उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसमें x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 36, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए माइनस 9x और 9 का गुना यदि 36 के साथ 324 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो क्या होगा, आपको फिर से लिख सकते हैं कि x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या 36, x माइनस 9 इक्वल टू यदि 0 तो x इक्वल टू क्या 9। यानी कि आपको x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, ठीक है। x की 2 वैल्यू आई, तो आप कोई भी x की वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। x इक्वल पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू आप 9 ही रख लीजिए। यदि इसको 9 आप दे रहे हैं जॉन को, ठीक है, तो आप इनको कितना दीजिएगा, जीवंती हेड देन कितना 45 माइनस 9 इक्वल टू 36 मार्क्स, ठीक है। यदि आप जॉन को 9 मानते हैं तो जीवंती को कितना मानना पड़ेगा 36, ठीक है। और यदि उसको 36 मानते हैं तो इसको 9, क्योंकि क्लियर ये किया हुआ नहीं था कि इसको ज्यादा या कम है। आपको सीधा कहा हुआ था कि दोनों मिला के क्या है
45 मार्बल्स है। ठीक है, तो यानी कि जॉन के पास 9 हुआ, इनके पास जीवंती जी के पास हुआ 36। और यदि इसको आप 36 देते हैं, अगर ये वैल्यू आप 36 ले लेते हैं तो उनको क्या हो जाता 9, क्यों 45 माइनस 36 हो जाता, फिर क्या हो जाता 9 हो जाता। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर जो था उसका पहला नंबर। इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते हैं। इसको अपनी कहता है फाइंड द नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो ऐसी संख्या है जिसका जोड़ जो है वो 27 है और गुणनफल जो है वो 182 है। ठीक है, तो दोनों नंबर को ज्ञात करना है। तो चलिए, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं हल की तरफ। तो फाइंड द नंबर्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक, देन द सेकेंड नंबर इज, अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्या कि दोनों का जोड़ कितना है 27 है, तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस x। अब कहता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू कितना है, वो है 182। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 27x हो जाएगा ये माइनस x का x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 182। इसको सीधा कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये प्लस 27x और ये इधर आएगा तो माइनस 182 इक्वल टू 0। अब माइनस को बाहर निकाल लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 27x और ये माइनस है तो प्लस 182 इक्वल टू क्या 0। इस तरफ फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हमारा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अच्छा, 182 को ऐसे दो भागों में बांटना है, तो कौन कौन सा हमारा दो भाग हो सकता है। देखिए 182 को प्राइम फैक्टराइजेशन यदि कीजिएगा तो 2 9 18 2 एकम 2, ठीक है, 7 13, क्लियर। अब देखिए 7 दूनी 14 और 13, 14 13 27 होता है, क्लियर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, या x कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 यदि रखेंगे तो x माइनस 14। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए और दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 0। अब इधर हम लिखते हैं x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0, अलग अलग इसको भी 0 रख दीजिए। x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 14। उसी प्रकार x माइनस 13 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। तो x की वैल्यू दो आ गई, 14 और 13। ठीक है, आप कोई भी अगर एक रखेंगे तो दूसरा फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यदि एक वैल्यू आप 14 लेते हैं फर्स्ट नंबर तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यदि आप पहले ये x बराबर 13 रखते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि यही आपको क्या हो गया दोनों। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। दो ऐसे लगातार पॉजिटिव पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। लेट फर्स्ट पॉजिटिव बी x, यदि पहला पूर्णांक क्या है पॉजिटिव पूर्णांक x है, देन सेकेंड क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्यों होगा, देखिए दो लगातार कौन सी संख्या होती है, एक यदि 5 है तो दूसरा क्या होगा 6 लगातार। तो एक क्या करेंगे, यदि x छोटे वाले को मान लेते हैं तो बड़ा उससे जस्ट बाद वाला क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब कहता है कि दोनों सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365,
दोनों के स्क्वायर का जो योग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिए कि दोनों के स्क्वायर का जो योग है यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या है 365 है, यानी कि दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही 365, या एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 और ये इधर आएगा तो माइनस 365 इक्वल टू व्हाट 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और माइनस 365 तो क्या हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू व्हाट 0। अब इन तीनों टर्म में एक चीज ध्यान दीजिए आपका क्या है 2 कॉमन है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 और ये भी 2 का क्या है गुणज ही है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसमें से बचेगा माइनस 364 को 2 से भाग कीजिए तो 182 आएगा इक्वल टू 0, यानी कि हमारा फाइनली इक्वेशन क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आइए आगे देखते हैं, इसको अब सॉल्व करेंगे तो 182 को क्या कर सकते हैं 1 लाने के लिए, चलिए 182 का आप क्या कर लीजिए फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फिर वही बात 7 दूनी 14 और 13 में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ सकता है 14 13 में यहाँ आ सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, देखिए 14x में से 13x गया तो प्लस x बच गया और दोनों का गुना 182 भी हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0, या x को कॉमन लेंगे x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू व्हाट 0। अब आगे हमारा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। तो x प्लस 14 इक्वल टू भी 0 रख देंगे और x माइनस 13 इक्वल टू भी 0, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 13 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 14, x की कितनी वैल्यू 2 माइनस 14 और 13, लेकिन हम यहाँ पर माइनस 14 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, कहता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है माइनस वाला तो निगेटिव इंटीजर है तो हम माइनस नहीं ले सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू क्या लेंगे हम 13, ठीक है। यदि पहला संख्या x बराबर 13 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि क्या 14, आता यही है लेकिन चूंकि माइनस में नहीं ले सकते इसलिए कि पॉजिटिव इंटीजर कहता है। तो पहला संख्या हमारा 13 है और दूसरा क्या है 14 है, देखिए 13 14 जोड़िएगा तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए और 14 का स्क्वायर कर लीजिए तो 365 ही आएगा, देखिए 13 का स्क्वायर और 13 और 1 14 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 365 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप देख रहे होंगे, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि 7 सेंटीमीटर कम है बेस से इसका अल्टीट्यूड। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। अच्छा चलिए इसका नाम हम देते हैं ABC, ठीक है। ये इसका अल्टीट्यूड है और ये बेस है, ये क्या है अल्टीट्यूड है और ये क्या है बेस है या हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कहता है कि अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी ये जितना है इससे 7 कम है ये, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं कि लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल
ट्राइंगल तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, बी एक्स मान लेते हैं क्या कि ट्राइंगल का बेस जो है वो क्या है, एक्स है, एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर। तो क्या कहता है, देन द अल्टीट्यूड इज कितना होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्यों कहता है कि जितना बेस है उससे 7 सेंटीमीटर क्या है, ये कम है। अब कहता है इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि लिख भी सकते हैं गिवन हाइपोटेनस कितना है, इक्वल टू 13 cm, यानी कि हमारा जो लंब है वो x माइनस 7 सेंटीमीटर है, हमारा जो आधार है वो x सेंटीमीटर है, और हमारा जो कर्ण है वो क्या है 13 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि अब अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो इसको फाइंड करना है, यानी कि ऑल्टीट्यूड को और बेस को फाइंड करना है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में। तो अब देखिए अब इसमें कौन सा हम तरीका लगाए कि हमको ये और ये प्राप्त हो जाए। इसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम आता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर। क्या होता है, देखिए लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये इसका स्क्वायर और जोड़ इसका स्क्वायर बराबर किसका होता है, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, यही पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो अब इसी को पुट करते हैं, x माइनस 7, ए बी क्या है हमारा, ए बी साइड की लंबाई क्या है x माइनस 7 सेंटीमीटर, प्लस BC का क्या है x, और AC कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, और x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसका हो गया। अब प्लस में x स्क्वायर को भी रखना है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक है। अब देखिए, और x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू कितना 169। अब इसको देख लीजिए, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 14x है, माइनस 14x प्लस 49 है, प्लस 49, अच्छा ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको एक और लाइए आगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, अच्छा 169 माइनस में है और प्लस में 49 है, तो क्या करेंगे माइनस में 0, इतना हो गया 120, ठीक है। अब देखिए 2 जो है कॉमन है सब में 2 कॉमन है, वैसे कि यहाँ से भी फाइंड हो जाएगा, लेकिन आप क्या कीजिए सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें ले आइए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x, देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, और 60 दूनी 120 बराबर 0। ये पता ही है कि ये 2 कहाँ चला गया, तो ये 2 इसके नीचे यदि चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 को यदि 2 से भाग करेंगे तो वो, इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, बस ऐसा ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 60 लाना है और माइनस 7 भी लाना है, तो क्या कर सकते हैं 12-5 के बीच यदि हम कोई रिलेशन बैठा पाए, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 7x आ सकता है। जैसे यहाँ देख लीजिए 12×5 = 60 होता है ना, देखिए हमको रिलेशन बैठाना है कितना -7 लाना है, तो देखिए माइनस में ज्यादा रख देते हैं और प्लस में कम को रख देते हैं, -60 = 0। अब इसका फायदा क्या हुआ आप देख लीजिए, देखिए -12 और +5 क्या होता है -7 भी हो गया हमारा, और -12 मल्टीप्लाइड बाई 5 यदि करेंगे तो -60 भी आ जाएगा, तो हमको -60 x² चाहिए भी था, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए x को कॉमन निकालते हैं तो x - 12 प्लस 5 को कॉमन निकालते हैं तो x - 12 = 0। तो हम लिखेंगे x - 12 = 0, सॉरी पहले एक बार और लिखना पड़ेगा,
x प्लस 5 इक्वल टू क्या 0। क्लियर। अब लिख सकते हैं इसको कि x माइनस 12 इक्वल टू भी 0 अलग और x प्लस 5 इक्वल टू भी 0। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12 और यहाँ हो जाएगा x बराबर -5। अब देखिए हम नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं कि किसी भी चीज की लंबाई नेगेटिव में नहीं हो सकती है। नेगेटिव में कैसे होगी लंबाई? यदि इसका अगर ये अल्टीट्यूड है, हाइट है कुछ भी, तो कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा, 0.001 भी, लेकिन उसका हाइट तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, हम उसको नेगेटिव तो नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसमें हम नेगेटिव इंटीजर यानी -5 ले ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, x इक्वल टू कितना 12, x इक्वल टू 12 हो गया, यानी कि हमारा क्या हो गया, बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं अल्टीट्यूड इक्वल टू क्या है x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 इक्वल टू क्या 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो तीनों हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको इसको सिर्फ मान लेना है पहले और पाइथागोरस थ्योरम पे इसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, चूंकि द्विघात समीकरण है तो दो वैल्यू आएगी। तो दो वैल्यू में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिए चूंकि एक वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम कोई भी हाइट या लंबाई में कोई नेगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही लंबाई। तो इसलिए हमने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू x इक्वल टू क्या लिया 12 लिया। ठीक है, और जब वो 12 लिया तो ये हमको निकालना आसान हो गया, हमारा ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से इस जो राइट एंगल ट्राइंगल था, समकोण त्रिभुज, उसका क्या हो गया, ये तीनों चीज हो गया, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ निश्चित संख्या में प्रतिदिन मिट्टी की चीजें बनती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर दैट डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। किसी दिन ऐसा ये देखा गया कि जितना भी ये बन रहा है, ये क्या बोलते हैं आर्टिकल प्रतिदिन, उसके दुगुने से 3 ज्यादा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रतिदिन है। ठीक है, यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि 90 रुपया है प्रतिदिन, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यानी कि नंबर ऑफ ये आर्टिकल भी कितना प्रोड्यूस होता है ये भी, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है ये भी, दोनों भी पता करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। Let the number of produced article each day be x, यानी कि प्रतिदिन उत्पादन किया गया यदि आर्टिकल क्या है x है, ठीक है, then the cost ऑफ ईच आर्टिकल, तो प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, क्या कहता है कि 2 गुना से 3 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 2 गुना से इसके 2 गुने से कितना है 3 ज्यादा रुपीज होगा इसमें। ठीक है, क्लियर। यानी कि देखिए पहले मानिए इसको, लेट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल इच डे, यानी प्रतिदिन यदि x संख्या में, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन होता है वहां, तो उसी के हिसाब से कहता है तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, जितना उत्पादन होता है उसके दुगुने से 3 ज्यादा रुपया, ठीक है, ईच आर्टिकल का कॉस्ट है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होगा, एक चीज ध्यान दीजिए आप, ठीक है, कि एक सामान बनता है x संख्या में और एक आर्टिकल की कीमत इतनी है 2x + 3 है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे यहां पर आप ले लीजिए, आपको दिया हुआ है कितना 90 रुपीज। ठीक है, यहां पर क्या लिख सकते हैं कि x × 2x + 3, यानी कि दोनों का गुना ही तो टोटल कॉस्ट होगा। टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल लागत
कितना होगा, जो दोनों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्यों, अरे एक दिन में मान के चलिए कि 4 वस्तु बनता है और एक वस्तु का मूल्य 3 रुपया है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 12 रुपया, और यही आपको दे दिया है 90 रुपया के रूप में, और आपको कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि कितना वस्तु बना और हर एक का कीमत क्या रुपया पड़ता था। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, गुना करके यहाँ पर क्या डाल देंगे, 90 डाल देंगे। तो अब लिख सकते हैं या 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, या 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्लियर है, इतना तक तो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब देखिए पहला गुने तीसरा करेंगे तो 90 दूनी कितना, 180, 180 और 180 3 लाना है, तो क्या कर सकते हैं हम बताइए। 180 12 15 है। वैसे आप देखिए अगर आपको दिक्कत होगी तो आप ऐसे कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देखिएगा कि हमको 3 लाने के लिए क्या क्या हो सकता है। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 और 3 बचे 15, 12 15 में कोई ऐसा रिलेशन आप बैठा सकते हैं कि 3 आप बिल्कुल बैठा सकते हैं। देखिए 2x स्क्वायर प्लस में लाना है हमको, तो प्लस में ज्यादा लिख देते हैं, 15x माइनस 12x। देखिए 15x में से 12x गया तो क्या बच गया हमारा, 3x ही हो जाता है, माइनस 90 इक्वल टू क्या 0। फिर लिख लेंगे, अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये 2x प्लस 15, यहाँ पर माइनस क्या ले लेंगे 6। ठीक है, तो जाएगा 2x प्लस 15। देखिए इसको आप पूरा भी कर लीजिए, देखिए 2x स्क्वायर हो गया, फिर 15x हो गया, फिर 6 2 12 माइनस 12x हो गया, और प्लस माइनस माइनस 15 6 90 हो गया। ठीक है, तो अब इसको आप क्या लिख लेंगे, ये 2x प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 6 इक्वल टू व्हाट 0। इतना तो आपका आ गया। ठीक है, अब दोनों के बराबर में क्या रख देंगे हम, 0 को रख देंगे। क्लियर, 2x प्लस 15 इक्वल टू व्हाट 0, और x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 15, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 2 हो जाएगा, और x माइनस 6 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब x की कितनी वैल्यू आ गई, माइनस 15 अपॉन 2 एक और दूसरा 6। अच्छा ये बताइए, तो क्या आप निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, प्रोडक्शन कुछ तो कुछ हुआ होगा, 0 भी हुआ होगा लेकिन माइनस में तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 6 रखेंगे। तो x इक्वल टू 6 रखने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो उस दिन प्रोडक्शन था, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल इस डे, वो क्या था हमारा 6। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा फिर, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू कितना है 2x प्लस 3 रुपीज, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 6 प्लस 3 15 रुपीज, यानी कि उत्पादन 6 होता है, मतलब 6 आर्टिकल होता है पोएट्री आर्टिकल, और उसका जो कीमत है एक का वो 15 रुपीज है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है 4.2 एक्सरसाइज ये समाप्त होता है। क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक है, ऊपर दिख रहे होंगे, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 के बाद अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर कर दें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हम कोई वीडियो अपलोड करें चैनल पे तो आपको एक नोटिफिकेशन